हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। बहुत दिनों बाद आज हम लोग कैची किए हैं, आपके सामने जो है उपस्थित हुए हैं। और ये बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम हो रहा है 12th का, इसी के पर्पज़ से हम आपको कैची करने वाले हैं, कुछ सजेशन देने वाले हैं जो हर बार हम लोग कैची करते हैं, आपको देने का प्रयास करते हैं। अब की बार कुछ कारणवश जो है आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं किया गया, ठीक है, जिसके लिए आई एम रियली सॉरी, ठीक है। लेकिन उतना भी ज़्यादा खास नहीं है कि मतलब कि एग्ज़ाम आपका अच्छा नहीं जाएगा, बहुत अच्छा ही एग्ज़ाम जाएगा, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन इसमें कैची करने वाला है, पूछने वाला है। और आपको ध्यान में रखना है कि हम अपने नंबर पे जो है, ये नंबर पे स्टेटस लगाएं कि क्वेश्चन का जो है वेटेज कैची है, ठीक। बहुत ही इजी वेटेज है क्वेश्चन का, ठीक, इतना इजी है। पिछले बार शायद 2025 में 2 क्वेश्चन ऐसा था, उसमें से एक क्वेश्चन ऐसा था जो क्वेश्चन दागने के बाद जो है बच्चा को थोड़ा जो है प्रॉब्लम हुआ था। लेकिन अबरी बार शायद उम्मीद है कि उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कैच किया जाएगा, नहीं पूछा जाएगा, ठीक। तो इसीलिए आप कैच कीजिए। मेरे ख्याल से पढ़ने से अच्छा है कि आप कैच कीजिए, फार्मूला को जो है रिवीजन कर लीजिए, ठीक। रिलेशन फंक्शन बाइनरी ऑपरेशन, रिलेशन फंक्शन बाइनरी ऑपरेशन से 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक। एगो होगा तो शॉर्ट में क्वेश्चन पूछेगा, उसके बाद इन्वर्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, मैट्रिक्स से क्वेश्चन पूछेगा, उसका डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक। उसके बाद कंटिन्यूटी से क्वेश्चन पूछेगा। कंटिन्यूटी में जो है आपको लिमिट का क्वेश्चन जरूर याद रहना चाहिए, फिर डिफरेंशिएबिलिटी का, डिफरेंशिएशन का, ठीक। उसके बाद जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पूछेगा। फाइनली पहला चैप्टर जो है, यानी पहला मतलब मैथ जो है कैच हो जाएगा ख़त्म। दूसरा मैथ में जाइएगा तो इंटीग्रेशन पूछेगा, ठीक। उसमें इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पूछेगा, डेफिनिट इंटीग्रेशन पूछेगा। उसके बाद जो है फिर वेक्टर में चल जाइएगा, ठीक। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स पूछेगा, और फिर जो है एलपीपी या प्रोबेबिलिटी, ठीक। तो बहुत ही आसान है, आप जरूर क्या चीज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। हम लोग क्या चीज़ करते हैं, कुछ क्वेश्चन जैसे सॉल्व करते हैं। कांस्टेंट का अगर डेरिवेटिव अगर आपसे पूछेगा तो आपको याद रखना कि जब भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है तो क्या चीज़ होता है, 0 होता है। उसके बाद देखिए क्या चीज़, ये फार्मूला आपको याद हो, ये फार्मूला आपको ज़रूर क्या चीज़ होगा, याद होगा। 3 गो फार्मूला होता है, क्या चाहिए देखिए। सबसे पहले कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका मान 1 होता है, ठीक। फिर सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, उसका मान कितने होता है, 1 होता है। फिर कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, इसका मान कितने होता है, 1। ये जो है लेक्चर जो है ये स्टार बच्चा के लिए, ठीक। ये अगर आपके ध्यान में रहेगा तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा कि इतना का मान जो है कितने है, 1 है। इतना का मान हो जाएगा कितने, 1। और 1 एक कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। फिर उसी तरह से कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स, इसका मान 1 है। और 1 आप जानते हैं कि कांस्टेंट है, इसीलिए इसका मान क्या हो जाएगा, 0। तो फाइनली ये 3 क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन है, आसानी से कैची कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसके बाद देखिए कैची है, अब यहाँ भी 3 फार्मूला है, कैची है। तो साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू कितने, ज़रूर ये क्वेश्चन ज़रूर देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, एक नहीं होगा। यहाँ हो जाएगा कितने, π/2 ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक। फिर उसके बाद देखिए टेन इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स, इसका भी मान कितने होता है, π/2। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि d/dx, ठीक। टेन इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स इक्वल टू, फिर यहाँ क्या चीज़ दे सकते हैं, d/dx, ठीक। सेक इन्वर्स एक्स, फिर प्लस क्या चीज़ हो सकता है, कोसेक इन्वर्स एक्स। और इसका डेरिवेटिव आपसे कैसे किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि इसका मान कैसे होता है, π/2, इसका मान π/2। ये भी जो है इसका भी मान कैसे होता है, π/2। ऑब्जेक्टिव में अगर आपसे पूछेगा तो जरूर आप बताने का कैसे कीजिएगा, कोशिश। अब इससे भी 3 फार्मूला निकलेगा, ठीक। इससे अगर आपसे पूछेगा कि साइन इन्वर्स एक्स का फार्मूला कैसे हो जाएगा, तो ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये कैसे हो जाएगा, π/2 और माइनस कैसे हो जाएगा, कॉस इन्वर्स एक्स। तो यहाँ से 3 फार्मूला, यहाँ से 3, फिर इससे भी 3, 3 3 6 3
9 गो फार्मूला, तो जरूर थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि साइन प्लस कोट का मान अति कोस का मान π/2, फिर टेन और कोट में π/2, सेक और कोसेक में π/2। यहाँ से अगर इसको पलटी करके उधर कीजिएगा तो माइनस में जाएगा, तो 6 गो फार्मूला बनेगा। तो जरूर ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा इन्वर्स से। तो अब देखिए ये सब π/2 जो है ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव अगर आपसे पूछा जा रहा है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। ठीक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, आगे आपके सामने जो है ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, ये जो क्वेश्चन है ये क्या चाहिए कि टेन इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर आपके सामने है माइनस कोट इनवर्स है √1 प्लस क्या चाहिए एक्स स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव आपसे पूछा जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं, डी बाई क्या हो जाएगा, dx। अब ध्यान से देखिए, ये जो टेन इनवर्स है इसको रहने दीजिए, ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स √1 प्लस करते एक्स स्क्वायर फिर माइनस। अब देखिए ध्यान से, यहाँ जो है शायद क्या जो है ये, अगर इसको पलटी करते हैं आप या यहाँ अगर माइनस देते हैं तो क्या चीज़ हो जाएगा, इसका फार्मूला भी। ठीक, या अगर माइनस नहीं भी दीजिएगा तो ध्यान से देखिए ये क्या चाहिए, टेन इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस करते हैं कोट इनवर्स √1 माइनस करते हैं 1 प्लस करते हैं एक्स स्क्वायर। आपसे पूछा जा रहा है कि इसका डेरिवेटिव जो है क्या होगा, तो आप बताइए क्या इसका डेरिवेटिव आप बना सकते हैं, क्या होगा। ठीक, दोनों के एक फॉर्मेट में भी कैची कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर इसको फॉर्मेट में चेंज कीजिएगा तो ये 1/, क्या हो जाएगा, टेन। ठीक, टेन इनवर्स, ये जो है कौन सी में चल जाएगा, ये √1 प्लस कौन सी में चल जाएगा, एक्स स्क्वायर में। इस तरह से भी बना सकते हैं। और यहाँ जो है क्वेश्चन में क्या होगा, माइनस होगा, तब जाकर के ये क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। और आपको हम बता दें कि ये कोट इनवर्स अगर माइनस एक्स देता है तो इसका फार्मूला हो जाता है पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक, ये इस तरह से फार्मूला आता है। फिर सेक में भी हो जाएगा। ठीक, अगर सेक इनवर्स माइनस एक्स देता है तो ये पाई माइनस सेक इनवर्स क्या हो जाएगा, एक्स। फिर इसी में क्या चीज देता है, कोट इनवर्स माइनस एक्स अगर रहेगा तो ये पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। ये तीन फार्मूला जो है ये दमदार फार्मूला, ये फार्मूला अगर इसमें इंक्लूड कीजिएगा तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो आप बहुत आसान तरीका से इस क्वेश्चन को भी कैची कर सकते हैं, बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कितना इजी है। आपको पूछा जा रहा है कि साइन इनवर्स अति कोस इनवर्स साइन एक्स का, तो अब साइन एक्स को जब कोस में बदलिएगा तो आराम से आप क्या चीज कर सकते हैं, यहाँ d/dx लिखिएगा। फिर ये देखिए कोस इनवर्स, इसको अगर कोस में बदलिएगा तो आप ही बताइए क्या चीज हो जाएगा, ये जो है हो जाएगा कोस 90 डिग्री माइनस एक्स। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कोस 90 डिग्री माइनस एक्स, तो साइन एक्स नहीं हो जाएगा। अब यहाँ से ये d/dx हो जाएगा। कोस इनवर्स कोस से यहाँ बचेगा π/2 माइनस एक्स बचेगा। और आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि π/2 का डेरिवेटिव जो है 0 हो जाएगा, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव जो है क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इसी तरह से ये सब का जो है क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है कि साइन इनवर्स कोस एक्स है तब भी 1 होगा, टेन इनवर्स कोट एक्स है तब भी 1 होगा। ये देखिए टेन और कोट, साइन और कोस, कोट और टेन, ये इस तरह से रहेगा तब भी क्या होगा, 1 होगा। यानी कि ये सारा क्वेश्चन क्या किया गया है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला देखिए, अब ये देखिए सेक इनवर्स इतना है, इतना है। आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि इसको हम लोग क्या चीज कर सकते हैं, अगर कॉस में बदलेंगे तो ये कॉस इनवर्स ये पलटी मार देगा, तो ये हो जाएगा √x - 1, फिर कहते √x + 1 हो जाएगा। ये तो आपके सामने है, ये है साइन इनवर्स, इधर कहते हैं √x - 1 बटे कहते हैं √x + 1 है। और इससे पहले हम आपको फार्मूला बताए थे कि ये साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, इसका मान होता है कहते π/2। तो आप ही बताओ, ये y है तो y का मान ये पूरे जो है ये पूरे क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। अब इसका dy/dx निकालिएगा, इसका dy/dx क्या चीज निकल जाएगा, 0, क्योंकि ये क्या चाहिए, कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट का बात होगा तो बहुत ईजी तरीका से इसका मान क्या हो जाएगा, 0। अब उसी तरीका से इसका भी निकालिएगा। तो ये क्वेश्चन शायद गलत है, एक जगह कॉट होगा, एक जगह क्या होना चाहिए, कॉट होना ही चाहिए।
तभी जाकर के ये क्वेश्चन क्या होगा, सही होगा। ठीक, इसका भी मान कैच हो जाएगा, आपको 0 निकल जाएगा, इसका भी मान कैसे निकल जाएगा 0, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका भी मान 0 निकल जाएगा, इसका भी मान 0। आगे देखिए क्या चीज़ है। अब ये क्वेश्चन देखने के बाद आपको क्या चीज़ लगता है, ये ध्यान से देखिए। ये जो क्वेश्चन है, अगर लिमिट अगर आपको आता है तभी ये क्वेश्चन बनेगा, अगर नहीं आता है तो नहीं बनेगा। हम आपको समझाते हैं लिमिट कितना इजी है और कितना इजी तरीक़ा से क्या होता है ये क्वेश्चन बनता है। ठीक, सबसे पहले आपको याद रखना है लिमिट में पहला फार्मूला कि x टेंस टू 0 है। ठीक, कुछ भी है, अगर x पे पावर n माइनस करते हैं 1 है तो इस पर भी पावर 1 दे दीजिए, x माइनस करते 1, यानी कि x माइनस 1, तो नीचे में भी क्या होना चाहिए x माइनस 1, इस पर भी पावर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसका फार्मूला निकल के आ जाएगा यहाँ से, ये n, ये बीच में 1 है तो 1 ही, इसी में से n माइनस करते 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो आप ही बताइए, ये जो आपको दिख रहा है, अब ये चीज़ भी ध्यान में रखना है कि यहाँ x है, x इक्वल टू क्या चीज़ है 0, तो यहाँ अगर x है तो यहाँ भी क्या चीज़ है x है। कोई दिक्कत? अगर यहाँ जो भी चीज़ रहेगा, जैसे मान करके 1 मिनट, यहाँ इसको हटा करके यहाँ क्या चीज़ दे देते 1, मतलब कि यहाँ क्या चीज़ है, ये ध्यान में रखना है कि x टेंस टू यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 रहेगा। ये बात को आपको ध्यान में रखना। अगर ये दोनों मैच नहीं कर रहा है तो ये लिमिट का फार्मूला एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक, जैसे यहाँ a है तो यहाँ भी a है, यहाँ भी a। ठीक, यहाँ x टेंस टू 1 है तो 1 है, a है तो a है, कोई दिक्कत? ये इस तरह से आपको क्या चीज़ करना है, ध्यान देना है। तो इसका फार्मूला, ये लिमिट है तो इसका फार्मूला निकल जाएगा करते 5, a पे पावर 5 माइनस 1 करते 4, इसका d/dx। और आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या निकल जाएगा 0। अब उसी तरीक़ा से इसका भी फार्मूला निकल जाएगा d/dx हो जाएगा। यहाँ इस पर भी पावर n दे सकते हैं तो ये हो जाएगा n1, इस पर पावर n, और ये कांस्टेंट है इसलिए इसका मान 0। फिर उसी तरीक़ा से ये फार्मूला हो जाएगा कहते d/dx हो जाएगा, यहाँ n a पे पावर n माइनस 1 हो जाएगा, a पे पावर n माइनस 1। बोले हैं ना कि यहाँ जो भी चीज़ है उसी को हम लोग क्या चीज़ करते हैं कि जो पावर है उसको गुना में लाते हैं, उसी पावर में से क्या चीज़ करते हैं घटाते हैं, तो इसका मान क्या हो जाएगा 0। फिर आपको मालूम है। अब देखिए, ये पहला फार्मूला था। ठीक, दूसरा फार्मूला आपको ये याद रखना है कि लिमिट है x टेंस टू करते हैं 0, फिर ऊपर में क्या चीज़ साइन x, नीचे में क्या चीज़ x, इसका मान 1 होता है। ठीक, फिर तीसरा फार्मूला आपको याद रखना है कि लिमिट है x टेंस टू करते होता है 0, और cos x का मान अगर आपसे पूछेगा तो इसका मान करते होता है 1। इतना ही फार्मूला आपको क्या चीज़ करना है, 12th में याद रखना है। इतना ही फार्मूला से 12th में क्या हो जाता है, काम पूरी तरह से फिनिश हो जाता है। ठीक, तो इसका मान करते हो जाएगा 1, कोई दिक्कत? कैसे निकल जाएगा 1, क्योंकि अगर cos यहाँ 0 दीजिएगा तो 3 गुना 0 0 cos 0 का मान 1। अच्छा, 1 का डेरिवेटिव यहाँ क्या चीज़ निकल जाएगा 0। ठीक, तो इसका डेरिवेटिव क्या चीज़ निकल जाएगा 0। चलिए आगे बढ़िएगा तो आगे देखिए ध्यान से क्या चाहिए। अब log का प्रॉपर्टी, log a प्लस log b इक्वल टू log a इंटू बी हो जाता है। फिर log a माइनस बी तो log a बटे कते हो जाएगा b भाग में आ जाता है। फिर log a पे पावर b है। अब यहाँ ये भी बात ध्यान में रखना कि यहाँ क्या चीज़ है, बेस ई है। log दो प्रकार का होता है, एगो जो है कॉमन log होता है, एगो नेचुरल log। तो ये जो है नेचुरल log है, इस पे पावर है b। अब जानते हैं कि कोई भी आदमी को अगर गुस्सा है तो लोग जो है पकड़ करके उसके गुस्सा को कैची कर देता है, उतार देता है, इतना मार मारता है कि तुरंत गुस्सा उतर जाएगा। उसी तरीक़ा से ये बी जो ऊपर में था, ये बी को उतार करके इधर कर देगा और बच जाएगा कहते log a। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब ध्यान से देखिए, यहाँ क्या चीज़ है, log b पे पावर a है। अब यहाँ हर वक्त अगर गुस्सा निकालने का कोशिश कीजिएगा तो वो आदमी सबको जो है गोल्डी छोड़ा देगा, ये भी बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो ये क्या होता है, log b पे पावर a है, तो इसको हम लोग क्या चीज़ करते हैं, log ऊपर वाला a ऊपर के साथ, फिर नीचे वाला जो है log नीचे के साथ लिखा जाएगा, तो log a हो जाएगा। log b देखिए ना, b नीचा में है, a ऊपर में, तो ऊपर में फिर b नीचा में। तो ये log का प्रॉपर्टीज कुछ आपको क्या चीज़ करना है, याद रख करके चलना है। अब जैसे इसका डेरिवेटिव अगर फाइंड कीजिएगा तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कह रहा log x का, तो 1 बटे करते होता है x। इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आप जानते हैं कि log के प्रॉपर्टी से ये क्या हो जाएगा,
डी एक्स हो जाएगा, सबसे पहले एन हो जाएगा, फिर कहते हो जाएगा log एक्स न हो जाएगा। क्योंकि जो भी पावर है, पावर पहले जो है गुना में चल जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव निकालिएगा तो ये है एन log एक्स का 1/एक्स, इसका आंसर हो जाएगा n/एक्स। फिर देखिए ये दो गुना में चल जाएगा और एक्स का डेरिवेटिव log एक्स का डेरिवेटिव बच जाएगा तो ये कहते 1/एक्स हो जाएगा। दो जो है इधर गुना में चल जाएगा, ठीक, दो जो है इधर क्या चीज में चल जाएगा, गुना में। यहाँ देखिए ये हो जाएगा d/dx और दो इधर गुना में, फिर ये क्या हो जाएगा log एक्स ही न बचेगा। और बताए ना कि log एक्स का डेरिवेटिव कितने होता है 1/एक्स। ये दो कांस्टेंट है तो दो बाहर 1/एक्स, इसका मान हो जाएगा 2/एक्स। जो है वही, जैसे 3 है तो 3/एक्स, आपको ये याद रखना है। जैसे इसके पावर में नहीं कुछ हो करते एक है तो 1/एक्स, एन है तो n/एक्स है ना, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक, इस तरह से याद रखना है। समझ में आ रहा है? पावर 1 है तो 1/एक्स, पावर n है तो n/एक्स, पावर 2 है तो 2/एक्स, पावर 3 है तो 3/एक्स, पावर 9 है तो 9 में कते एक्स। कोई दिक्कत? चलो आगे जाओगे तो आगे क्या चाहिए, ध्यान से देखो। अब आगे आपसे पूछा जा रहा है कि log के एक्स का, अभी तुरंत बताई थी कि पावर वाला में ऐसे करते, यहाँ गुना में, यहाँ जो था ये देखो पावर में, यहाँ पावर में नहीं है भाई, यहाँ गुना में है। अब जब इसका लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा जानता है, ये हो जाएगा log का 1/एक्स, तो ये यानी 1/kx। अब के एक्स का डेरिवेटिव लिखोगे तो के यानी कि यहाँ भी हो जाएगा कते 1/एक्स। ध्यान से देखो एक चीज कि log एक्स है, यहाँ क्या चीज है log के एक्स है ना, तो इसका डेरिवेटिव निकालो और फिर इसमें के एक्स है तो इसका भी डेरिवेटिव निकालो। तो इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो अभी तुरंत बताए थे कि log में जो भी चीज़ वो बटे में चलाता है, तो ये हो जाएगा के एक्स। इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो इसमें के जो है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव अकेला कांस्टेंट रहेगा तभी तो जीरो होगा, अकेला रहेगा तभी तो क्या होगा, जीरो रहेगा, अकेला नहीं रहेगा तो जीरो नहीं होगा। तो के बाहर हो जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव कितने हो जाएगा 1, के से के खत्म, तो यहाँ क्या चीज निकल जाएगा 1/एक्स, क्या चीज निकल जाएगा 1/एक्स। तो इसीलिए यहाँ जो है डेरिवेटिव हम लोग क्या चीज लिख दिए हैं, डेरिवेटिव लिख दिए कहते 1/एक्स। ये जो भी चीज़ है सबका डेरिवेटिव कहते, सबका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/एक्स ही, 1/एक्स ही, 1/एक्स ही, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसका डेरिवेटिव लिखोगे तो log एक्स का डेरिवेटिव 1/√x, लेकिन √x का डेरिवेटिव होता है 1/2√x, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से इसका डेरिवेटिव निकल जाएगा कहते 1/2x। और आपको ने बताए थे अभी तुरंत, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो ये जरूर समझ में आ जाएगा। क्या? ये देखो अभी तुरंत बताए थे कि इसको क्या लिखेंगे, log x पे पावर 1/2, कोई दिक्कत, ये d/dx है। अब याद करो अभी तुरंत पीछे हम बताए थे कि जो पावर रहता है उतना बटे एक्स, तो उसी तरीक़ा से यहाँ देखो, यहाँ एक्स पे पावर कहते हैं 1/2, तो जो पावर है 1/2 बटे कौन सी एक्स, तो ये हो जाएगा 1/2x। नहीं अभी तुरंत बताए थे जो पावर है उतना बटे एक्स लिख देना, तो अब ये एक्स इसमें गुना हो जाता है 1/2x हो जाएगा। अब देखो यहाँ ये जो दिख रहा है ये आपको कांस्टेंट दिख रहा है, तो इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। अब यहाँ कहते हैं log x पे पावर 3, ये तो पीछे में भी बनाए log x पे पावर 3, 3/x, तो यहाँ भी कहते हो जाएगा 3/x हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर देखो ये, अब ये बात ध्यान में रखना है कि इतना चीज़ जो है ये अगर इस तरह से रहे, यहाँ x यहाँ 2 फिर यहाँ 2 यहाँ x, तो इसका मान होता है कहते 1। अब 1 का डेरिवेटिव कैसे निकल जाएगा, जीरो, कांस्टेंट है। फिर देखो अब यहाँ कहते हैं 3 इस पे पावर x है, तो ये क्या हो जाएगा, ये d/dx हो जाएगा, x इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इधर बचेगा कहते log 3। अब ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर चल जाएगा और x का डेरिवेटिव कितने होता है 1, तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव हो जाएगा कहते log 3 है, बेस कहते ई हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखना, ठीक। ये क्वेश्चन जो है स्टार बच्चा जरूर तुरंत समझ जाएगा। चलो आगे जाओगे तो आगे देखो ध्यान से क्या चीज़ है। अब आगे जो है ये मस्त फार्मूला है, यानी कि d/dx जो है ओनली फॉर log x बेस ई रहता है, इसीलिए 1/x होता है। अगर बेस कॉमन में आ जाएगा तो 1/x log a
अब बेस कते ई हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, गलती से अगर पूछ देगा। फिर अगर इसी तरह से इसका मान लिखिएगा तो ये कते हो जाएगा 1/x log कते हो जाएगा 10। यहाँ a है तो यहाँ a लिखना है, कोई दिक्कत? यहाँ a, यहाँ देखिए यहाँ भी बेस कते, चलिए आगे जाओ, यहाँ भी लिखोगे तो ये कते हो जाएगा x log जत्ते है वही 3 है तो 3। फिर यहाँ कते 1/, देखो इसी को देख करके लिखते हैं, ये x ये कते है और यहाँ ये x है। फिर ये कते हो जाएगा log, यहाँ a था तो यहाँ a, यहाँ 10 तो यहाँ 10, यहाँ 3 तो यहाँ 3, यहाँ 2 तो यहाँ भी 2 हो जाएगा। फिर यहाँ कते 1/x, फिर कते हो जाएगा log, यहाँ 7 है तो यहाँ भी कते हो जाएगा 7, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अगर e पे पावर को भी चीज़ देता, देखो e पे पावर अगर log x ही दिया तो समझना कि इसका बेस कते है ई, इस तरह का फॉर्मेट रहता है तो ये इतना चीज खत्म होकर के ओनली वन बच जाएगा क्या चीज, x टू। ठीक, तो उसी तरीक़ा से अगर ई log बेस ई दिया है इसका मतलब यही ठो बचेगा। इसका डिफ्रेंसिएशन लिखोगे तो ये 3 गुना में चलाएगा, उस पावर में से एक घट जाएगा तो 2 बचेगा, कोई दिक्कत? फिर उसी तरीक़ा से यहाँ नहीं कुछ हो तो बेस ई है, इस पे रहेगा तो ओनली वन बचेगा साइन, और साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कौन सी, कॉस एक्स होता है। फिर देखो ई पे पावर यहाँ log ई तो बचा है क्या चीज एफ, तो यहाँ ओनली वन क्या चीज होगा एफ एक्स, एफ का डेरिवेटिव क्या चीज एफ डैश एक्स ही हो जाएगा। ठीक, तो चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो क्या चाहिए क्वेश्चन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव ई पे पावर एक्स है तो ई पे पावर एक्स ही होगा। फिर यहाँ अगर मान करके अगर कोई भी चीज़ दे दिया, अगर 2x दे दिया तो पहले ई पे पावर 2x, 2x का डेरिवेटिव करते 2। फिर अगर यहाँ अगर गलती से 3 दे दिया, क्या चीज़ दे दिया 3 दे दिया तो 3 देगा तो 3 टाइप से भी करेंगे, 3x देगा तो यहाँ जो है 3x हो जाएगा, फिर 3x का डेरिवेटिव यहाँ क्या चीज़ हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या चीज़ हो जाएगा 3, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर जैसे नीचे में क्वेश्चन दिया है ई पे पावर -3x, तो आपको सबसे पहले ई पे पावर -3x लिख देना है। फिर -3x का डेरिवेटिव जो है बस ओनली वन -3 आएगा, तो ये हो जाएगा -3 ई पे पावर -3x, कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर ये जो है ई पे पावर kx, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो ये ई पे पावर kx है तो ई पे पावर kx ही होगा, kx है तो x छोड़ करके ओनली वन बच जाएगा कौन सी k। कैसे ये क्वेश्चन को समझना है, अरे भाई ऐसे समझना है कि इसमें देखो जो भी चीज़ है, जैसे यहाँ नहीं कुछ हो तो यहाँ कते लिख सकते हैं एक, तो ई पे पावर कते है 1x है तो ई पे पावर हो जाएगा 1x, मतलब जितना से गुना रहेगा उतना बाद में गुणों कर देना, इसमें 1 से गुना करोगे तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर ई पे पावर कते है 3x, तो ई पे पावर 3x लिख दो, इसमें है कहते 3x तो 3 से गुना कर दो, 3 से गुना करोगे तो ये 3 ई पे पावर 3x हो जाएगा, कोई दिक्कत? फिर अगर ई पे पावर -3x है तो कोई दिक्कत नहीं, ई पे पावर -3x दे दो, कितना से गुना है -3 से x में तो -3 से गुना कर दो, k से गुना है तो k से गुना करो। अब यहाँ देखो ई पे पावर कते है cos x है तो ई पे पावर cos है। अब cos x का डेरिवेटिव होता है कौन सी -sin x, तो इसका आंसर हो जाएगा -sin x ई पे पावर कौन सी cos x हो जाएगा, सिंपल है। अब देखो इसका डेरिवेटिव लिखोगे तो ई पे पावर x माइनस ए, कोई दिक्कत, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। फिर यहाँ कहते हैं m ई पे पावर n x है। अब अभी तुरंत बताइए कि x में जो भी चीज़ से मल्टीप्लाई रहेगा उसी चीज़ को हम लोग क्या चीज़ करेंगे गुना करेंगे, तो यहाँ x में कौन चीज़ से मल्टीप्लाई 3 से n से, तो यहाँ भी n से गुना हो जाएगा। अब यहाँ ई पे पावर करते हैं x/2, अब x में कौन चीज़ से गुना है 1/2 से, तो यहाँ भी हो जाएगा 1/2। फिर यहाँ ई पे पावर करते हैं 1/x, करते हैं 1/x है। अब 1/x है तो 1/x का डेरिवेटिव अगर लिखोगे 1/x तो इसका डेरिवेटिव हो जाता है करते -1/x पे पावर करते 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत, x पे पावर करते हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। ये बात को आपको क्या चीज करना है, ध्यान रखना है कि x के मान -1/2 हो जाएगा। अब देखो ई पे पावर जो है ई पे पावर साइन √x है तो साइन √x ही होगा, ठीक, साइन √x ही होगा। लेकिन साइन x का डेरिवेटिव जो होता है यहाँ cos x हो जाएगा, तो cos x में कौन सी है √x है, √x का डेरिवेटिव 1/2 और √x,
थोड़ा सा यहाँ क्या चीज करना, ध्यान देना है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, और रूट में है तो रूट में, फिर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 होता है। ठीक, चलो इसका तो अभी तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि ये ए पे पावर एक्स हो जाएगा और लॉग ए बेस करते ई। ये फॉर्मूला आपसे पूछेगा, आपको याद रखना है। ठीक, अगर जो भी चीज़ देगा, जैसे ए पे पावर एक्स था तो ए पे पावर एक्स, 2 पे पावर एक्स, फिर करते यहाँ ए था तो यहाँ ए, यहाँ 2 तो 2, फिर देखिए 9 पे पावर एक्स, फिर यहाँ करते लॉग 9 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कितना इजी है। 11 पे पावर एक्स तो 11 पे पावर एक्स लॉग 11 हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ 5 पे पावर एक्स है तो यहाँ करते 5 पे पावर एक्स है, फिर लॉग करते हो जाएगा 5 हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक, चलो आगे जाओगे तो आगे देखो ध्यान से क्या चाहिए, रूट एक्स है। अब अभी तुरंत बता रहे थे कि 1/2 रूट एक्स है इसका डेरिवेटिव, बहुत इजी है। अब रूट एक्स में अगर कुछ भी चीज़ देता है, जैसे अगर डी/dx है, ठीक, रूट में अगर कुछ भी चीज़ देता है, अगर मान करके साइन एक्स ही दे देगा, ठीक, तो सबसे पहले रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स ना, ठीक, इस तरह से लिख देना है। ठीक, फिर आपको क्या चीज करना है, अब रूट के अंदर साइन एक्स है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ कॉस एक्स हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ करने के लिए करना। फिर रूट एक्स साइन एक्स का है तो ये क्या चीज़, यही आंसर हो जाएगा। कते ऊपर में हो जाएगा कॉस एक्स, नीचे में कते 2 रूट साइन एक्स हो जाएगा। चलो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो ये 1/2 और रूट कौन सी, कॉस एक्स। अब कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो माइनस साइन एक्स होता है। ठीक, चलो इसका डेरिवेटिव करते हो जाएगा, तो ये 1/2 और रूट करते 10x, 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो आगे जाओगे, आगे देखो, फिर अभी तुरंत बताए थे इसका डेरिवेटिव, तो ये करते हो जाएगा 1/2 और रूट कॉट एक्स ना, और कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक, अब आगे देखो, इसका डेरिवेटिव लिखोगे तो ये 2 और रूट में सब कुछ लिख देंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस कौन सी 1, फिर इनटू में इसका डेरिवेटिव लिखोगे तो ये 2x, फिर कहते ए हो जाएगा। ये सब बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर रूट साइन एक्स स्क्वायर कहते ये 1/2 और रूट कहते साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव आपको मालूम है कि ये क्या होता है, कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करते 2x, यानी कि यहाँ जो है 3 गो फंक्शन है, सबसे पहले रूट है, फिर साइन है, फिर एक्स स्क्वायर है, तो तीनों का डेरिवेटिव। तो रूट का डेरिवेटिव सबसे पहले 1/2 और रूट है, जो भी चीज़ है उस चीज़ को लिख देंगे। फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस, तो कोस एंगल जो है लिखते जाएंगे। फिर लास्ट में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 2x हो जाएगा। ठीक, चलो आगे जाओगे तो आगे देखो इसका डेरिवेटिव। अब लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x। अब देखो यहाँ लॉग साइन एक्स है तो इसका डेरिवेटिव 1/करते साइन एक्स। अभी बार बार बता रहे हैं कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, तो आराम से आपको क्या लिख देना है, कॉस एक्स। फिर ये लॉग कॉस एक्स है, इसका डेरिवेटिव करते 1/cos एक्स हो जाएगा। फिर कॉस एक्स का डेरिवेटिव करते होता है माइनस साइन एक्स होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा -10x हो जाएगा। चलो फिर इसका लिखोगे तो ये 1/करते हो जाएगा सेक एक्स। फिर सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x ना, तो सेक एक्स यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ओनली 1 बचेगा, कौन सी 10x। इतना इजी क्वेश्चन है। आगे देखोगे तो आगे देखो, इस सब का डेरिवेटिव आपको क्या चीज करना है, लिख देना है लॉग के फॉर्मेट में। चलो आगे इसका भी डेरिवेटिव आपको क्या चीज करना है, लिख देना है। क्यों, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि dy/dx है, ये फार्मूला है 2 tan इनवर्स x का, सब फार्मूला उसी का। तो इसका आंसर हो जाएगा कहते 2/1 प्लस कौन सी एक्स स्क्वायर, सब का आंसर यही होगा, क्योंकि ये भी हो जाएगा कहते 2 tan इनवर्स x का, उसका डेरिवेटिव वो होता है। चलो आगे जाओगे तो आगे देखो, साइन इनवर्स इतना है, और आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि ये जो है किसका फार्मूला है, dy/dx, ये फार्मूला है 2 साइन इनवर्स x का। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा कहते 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी आपको मालूम है किसका फार्मूला है, तो 2 cos इनवर्स एक्स का, माइनस में आ जाएगा। ये किसका है, तो 3 साइन इनवर्स एक्स का। ये किसका है, तो 3 cos इनवर्स एक्स का। ये किसका है,
3 tan इनवर्स एक्स का, और सब का आंसर आप कैसे करते हैं जानते हैं। ये तो इनवर्स वाला है, अभी तुरंत बताए थे। चलो आगे देखो, अब इसका देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, एन एक्स पे पावर करते एन माइनस वन। अब यहाँ करते हो जाएगा, जो भी पावर में है उसको गुना में लाएंगे, उसमें से एक घटा देंगे, ठीक। ये कांस्टेंट है तो ये 1 बटे करते 100 है तो 100 ही रहेगा। इसको क्या चीज करोगे, गुना में लाओगे, इस 100 में से क्या चीज हो जाएगा 99, जो ऊपर में क्या हुआ इतना का डेरिवेटिव यहाँ, ये 100 खत्म, तो यहाँ हो जाएगा एक्स पे पावर करते ओनली 1 99। फिर उसी तरह से यहाँ डेरिवेटिव करोगे तो ये 4 खत्म हो जाएगा, एक्स पे पावर 3, इसका डेरिवेटिव करो तो ये हो जाएगा कते, इसका डेरिवेटिव करते सबसे पहले 2 कॉस 2 साइन एक्स हो जाएगा, 2 साइन एक्स, फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव कौन सी कॉस एक्स, तो ये इस तरह से, और इसका आंसर हो जाएगा कहते साइन 2x। इसका फॉर्मूला ही होता है क्या चीज़ साइन 2x। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये सब आप क्या चीज़ कर सकते हैं बना सकते हैं, ठीक। इसको हम लोग नहीं बनाएंगे, अब इसको भी बनाइएगा तो ये y इक्वल टू ये x अब प्लस करते हो जाएगा y। अब दोनों तरफ स्क्वायर करके डेरिवेटिव कर दीजिएगा। आगे देखिए ये सेम है, y इक्वल टू करते रूट साइन एक्स प्लस कौन सी हो जाएगा y हो जाएगा रूट में ही। सेम उसी तरह से डेरिवेटिव करके आपको क्या चीज करना है आंसर लिख देना है, ठीक। बहादुर बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी तरीका से आपको क्या चीज करना है बनाना है, ठीक। तो अब हम लोग जो है क्या चीज करते हैं, इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन, जो है आसानी आपसे क्या चीज किया जाएगा पूछा जाएगा, ठीक। तो ज़रूर आप क्या चीज करना, ये कि जो है क्या चीज़ है पिछले ईयर्स का जो है ये LPP का क्वेश्चन है, बड़ी आसान है, आपको ये प्लॉटिंग करने के लिए आना चाहिए, ठीक। x + 2y इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 120 है, तो ये जो है LPP का है, आसान ही था, आपको क्या चीज करना है बना लेना है, ठीक। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, होगा तो मॉर्निंग में आपको जो है पूरा फार्मूला क्या चीज किया जाएगा बताया जाएगा, ठीक। और जो भी क्वेश्चन पूछेगा फार्मूला ही पूछेगा। आई होप, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर क्या चीज कीजिए, फार्मूला को रिकॉल कीजिए, शायद आपका एग्ज़ाम जो है बेहतर जाएगा, 100 में 100 आएगा, ठीक। थैंक यू सो मच।